पूरे देश में चर्चा का विषय बने सौरभ हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी शाहिल के उस रहस्यमय कमरे को डिकोड करने के लिए आज हिंदी खबर की टीम उन ज्योतिषाचार्य के पास पहुंची है जो तंत्र मंत्र विद्या के विशेषज्ञ है, और उनसे जानेंगे, क्योंकि बताया ये भी गया है कि जो शाहिल का कमरा है जिसमें तंत्र विद्या किया करता था, तंत्र मंत्र किया करता था साहिल, उसका कनेक्शन अब पश्चिम बंगाल और नेपाल से जुड़ गया है। खुद हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए ज्योतिषाचार्य जी अंकित चौधरी जी है। अंकित जी, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा साहिल के कमरे में तमाम जो ऐसे चाहे बात हो और पिशाच के चित्र की जो हिंदी खबर आपको दिखा रहा है, लेकिन किस तरीके से इसका कनेक्शन नेपाल और पश्चिम बंगाल से जुड़ा है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, भारत में जो सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र है तंत्र का वो पश्चिमी बंगाल है। वहाँ पे बहुत विद्वान हैं। दूसरा नेपाल, वहाँ तंत्र की भूमि, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज़, आप ये चीज़ देखिए कि इमेज गूगल पे भी सर्च नहीं होती, गूगल पर भी सर्च नहीं है, गूगल पे भी इसका बारे में कोई जानकारी नहीं। क्या वजह है? देखो, ये तो नहीं बता सकते, इसलिए मैंने कहा है क्योंकि ये बहुत खुफिया कोई तंत्र करने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत अलग तरीके की दीक्षा ले रखी है। अब इसमें आप देखो कई तरह के तंत्र शामिल हैं, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता दूं। पहले तो ये देखो, ये जो बीसा बना हुआ है, 1 2 3 4 5 पंचमुंडी यानी 5 मुंडी की बलि दी जाती है, ये वो साधना है। दूसरा आप ये देखो, ये कैथोलिक है, ये क्रिश्चियन का साइन है, ये हाँ ये वाला कैथोलिक। इसमें आप देखो उल्लू की आंखें दिख रही हैं आपको, ये आप देखो सारे में जो रेड हो रहा है, तो ये सारा क्या खून, देखो खून कैसे टपक रहा है, निर्मम तरीके से हत्या करना है। ये उल्लू साधना भी इसमें प्रयोग की गई। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ये चैन है वी आकार में, ये विक्ट्री का साइन है, जीत का। तो जो विक्टिम थे, क्या नाम था उनका, साहिल। मैंने देखा है कि देखा था कि साहिल जी के कमरे में एक स्टैचू रखा हुआ था, और उस स्टैचू पे एक बहुत बड़ी कुर्सी पे, गद्दी पे एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, किंग टाइप, विक्ट्री का साइन बना के ऐसे। और उसके बाद में एक तरफ उनके एक लड़का खड़ा है, एक साइड में एक लड़की खड़ी है, और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने भगवान के आगे खड़े हैं या किसी राजा के आगे खड़े हैं, और उनको पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। उन्होंने अपने मुंह से एक बयान दिया है कि हमने वध किया है। करने तो वो जो जिसने भी तंत्र करवाया, उसने तो उनको ये बताया था कि ये राक्षस है और तुम अपने आप में एक बहुत बड़े साधक हो, और राक्षस है। हाँ, और उसका बिल्कुल ऐसा कहा गया होगा, तभी तो उन्होंने वध शब्द का यूज किया है ना। वध किसका होता था? राक्षसों का। ठीक है ना। करते कौन थे? भगवान। उन्होंने खुद को भगवान साहिल अपने आप को भगवान मानता है। उनके कमरे में आप देखो कि भगवान शंकर की कितनी हुआ है, और सारी मीडिया कह रही है कि वो धर्म में बहुत आस्थावान है। दूसरा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो साधना है ये बहुत ज्यादा नशा करने के बाद किया। नशा करने के, साहिल नशा किया करता था, मुस्कान भी। हाँ, तो अब देखो इसमें सम्मोहन का प्रयोग कहाँ हुआ है। साहिल ने विद्या सीखी, जहाँ से भी सीखी, पश्चिमी बंगाल से सीखी या नेपाल से सीखी, ठीक है, लेकिन मुस्कान को सम्मोहित किया गया, तब वो इनके साथ मिली। साहिल ने मुस्कान को बिल्कुल अपने गुरु के पास ले जाकर, या जिनसे भी वो विद्या सीख रहे थे वहां से सम्मोहन करवाया, तब वो उनके साथ मिलकर इस कांड को उन्होंने किया, मर्डर को। जो साहिल के घर वाले हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो मुस्कान है उसने सम्मोहित किया। देखिए, हो सकता है कि दोनों में से किसी एक ने ये तंत्र सीखा हो। हम ये कैसे मान ले कि मुस्कान ने तंत्र नहीं सीखा? हो सकता है उन्होंने ही सलाह दी हो। देखो ये देखिए, ये तस्वीर, इसमें असल में क्या है कि आधा है, यहाँ पे 2 हाथ भी थे जिसमें सिगरेट है जी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सिगरेट यानी नशा। यहाँ पे लड़की बैठी है, और देखो यहाँ पे भी 5 दिल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। लड़की बैठी हुई है, उनको क्या बनना था? मॉडल। कान को मॉडल बनना था। यहाँ लड़की अकेली बैठी है, 5 दिल बने हुए हैं, और यहाँ से देखो, यहाँ से व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है, ये लड़का है या लड़की है। जो साधना दी गई है उनको ये कह के दी गई है कि आप अगर इसकी बलि देते हो, पंचमुंडी बलि देते हो, तो आप बहुत फेमस हो जाओगे, बहुत प्रसिद्ध हो जाओगे और बहुत धनवान हो जाओगे। देखो, प्रसिद्ध तो हो गए।
धनवान धनवान क्या पता उनकी साधना पूरी ना हो पाए, क्या पता पहली ही मुंडी दी गई हो। हो गई है। हाँ, तो ये अभी एक चीज और भी है, ये साधना अब से तो ये साधना 1 2 या 5 दिन या 10 दिन की तो साधना है नहीं, ये 4 से 6 महीने पुरानी साधना है। ये 4 से 6 महीने। हाँ, ये काफी लंबे समय से साधना चल रही है, क्योंकि ये साधना ऐसे नहीं होती कि 2-4 दिन में होती। आप खुद सोचो कि जिस चीज को गूगल, मेटा, AI सर्च नहीं कर रहे हो, और ये फोटो फिर कहाँ से आ जाता है, खुद सोचो, तो सोचने वाली बात है। तो ये तो जहाँ तंत्र का गढ़ है वहीं से आया। क्या लग रहा है कि जो साहिल है या पश्चिम बंगाल या नेपाल से कनेक्ट था, वहाँ से विदेश बिल्कुल, इसके विषय में देखिए पुलिस प्रशासन को जांच करनी चाहिए पिछले 4 से 6 महीने में कि वो कहाँ कहाँ जाते थे। जी, देखिए पंचमुंडी में हम जीव की भी बलि दे सकते हैं और पशुओं की भी बलि दे सकते हैं। तो हो सकता है कि वो इसकी बलि देना चाहते हैं, दिल्ली की भी बलि देना चाहता हो सकता है। है, ऐसा तंत्र मंत्र। हाँ, बिल्ली को तंत्र में यूज किया जाता है, उल्लू सम्मोहन के लिए यूज किया जाता है। और जो पंचमुंडी है ये बलि साधना है। जैसे बहुत सारी साधनाएं होती हैं उनमें बलि दी जाती है, बहुत सारी साधनाएं होती हैं उनमें मारण प्रयोग किया जाता है। देखिए 2 तरह की साधनाएं होती हैं, तामसिक और सात्विक। तो सात्विक साधना दूसरों के भले के लिए होती है, और तामसिक साधनाएं जो होती हैं ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, कष्ट देने के लिए, उनको उनके ऊपर भारी कष्ट देने के लिए। साहिल और मुस्कान कौन से वाली करते तामसिक साधना, ठीक करते थे, ये तामसिक दूसरे को नुकसान पहुंचा बिल्कुल पहुंचाया है हमने। का मर्डर